नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों, हर साल नवरात्रि के टाइम पर एक खुशखबरी आती है हर एक रेलवे एम्प्लॉय के लिए। उस खुशखबरी का कारण होता है पीएलबी का बोनस। लेकिन ये पीएलबी बोनस होता क्या है, ये किस किस एम्प्लॉय को दिया जाता है, इसके मिलने का कारण क्या होता है और ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है और ये बोनस कब तक आता है और इस साल ये बोनस कितना मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिटेल में आपको एक आसान भाषा में समझाने वाले हैं। तो जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और फ्यूचर में रेलवे की जॉब करेंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं पीएलबी क्या होता है। पीएलबी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। और ये जो बोनस है ये सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है। लेकिन ये सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय को ही क्यों दिया जाता है? बेसिकली यह एक इंसेंटिव होता है जो कि पूरे साल की प्रोडक्टिविटी नंबर पर डिपेंड करता है। और इस बोनस के मिलने का मेन कारण ये होता है, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि रेलवे है, रेलवे में मालगाड़ियां भी बहुत सारी चलाई जाती हैं और लाखों करोड़ों पैसेंजर को सेफली उनकी डेस्टिनेशन तक भी पहुंचाया जाता है। और इसके रूप में जो रेलवे रेवेन्यू जनरेट करती है, जो प्रोडक्टिविटी नंबर रेलवे के बढ़ते हैं, तो यह एक रेलवे एम्प्लॉय के काम करने की वजह से ही तो हो पाता है। इसीलिए हर एक रेलवे एम्प्लॉय के काम की परफॉर्मेंस को देखते हुए हर साल ये बोनस दिया जाता है। ये जो रेलवे एम्प्लॉय को बोनस दिया जाता है, इससे एक रेलवे एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है और उसके अंदर और ज्यादा एनर्जी आती है। और रेलवे इसीलिए बोनस देती है ताकि आगे रेलवे के साथ और अच्छे से रेलवे एम्प्लॉय काम करें। और अगर हम रेलवे के इस साल के काम की बात करें तो इस साल 1614.90 मिलियन टन माल परिवहन के रूप में यहां से वहां रेलवे ने पहुंचाया है। इसके अलावा 1.73 बिलियन पैसेंजर को उनकी डेस्टिनेशन तक सेफली पहुंचाया है। और इसी के आधार पर इस साल 10,91,000 के लगभग एम्प्लॉय को टोटल 1865 करोड़ के समथिंग ये बोनस बांटा जाना है। तो ये सारी प्रोसेस रहती है। और इस बार की जो अपडेट का नोटिस आया है उसमें यही बताया है कि टोटल रेलवे ने 1614.9 मिलियन टन माल का परिवहन किया है। इसके अलावा 1.73 बिलियन पैसेंजर को सेफली उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। और इसी के आधार पर हम जो 78 दिन का बोनस है वो 10,91,000 कुछ एम्प्लॉय के लिए दी जाएंगे, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के ही एम्प्लॉय हैं, जो कि नॉन गजेटेड एम्प्लॉय होते हैं, ना कि गजेटेड एम्प्लॉय। इसीलिए रेलवे ने इस बार 1865 करोड़ रुपए रेलवे एम्प्लॉय को बोनस के रूप में देने का फैसला लिया है। सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय को ये बोनस दिया जाता है और रेलवे एम्प्लॉय में भी सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय को दिया जाता है। ये बोनस किसी भी प्राइवेट जॉब में नहीं दिया जाता है, ना ही किसी और गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो स्टेट की कोई भी हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो। किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरह का बोनस नहीं दिया जाता है। लेकिन ये बोनस किस किस को दिया जाता है? ये बोनस सिर्फ जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये बोनस दिया जाता है। जैसे कि ग्रुप डी में कई प्रकार की अलग अलग पोस्टें आई हैं, जो अभी नई भर्ती निकली है उसमें सिर्फ 14 प्रकार की हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार की ग्रुप डी में पोस्टें आती हैं। इसके अलावा जो ग्रुप सी में पोस्टें आती हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे वो आरपीएफ वाले हो, चाहे वो एनटीपीसी से वैकेंसी आती हो, चाहे वो मेडिकल स्ट्रीम वाले हो, जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले एम्प्लॉय होते हैं उन सभी के लिए ये बोनस दिया जाता है। ये बात हमारी हो गई है कि ये किस किस को मिलता है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय को ये दिया जाता है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाती है? इसकी जो कैलकुलेशन है मैक्सिमम, जो सबसे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं। तो इसकी जो कैलकुलेशन है, ये मैक्सिमम 78 दिन का बोनस दिया जाता है। रेलवे में चाहे कितनी ही अच्छी परफॉर्मेंस दी जाए, ये बोनस मैक्सिमम 78 दिन तक ही मिल सकता है। और ये इससे कम तो मिल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा दिन का बोनस नहीं मिलता है। और अभी जो छठवां वेतन आयोग का बेसिक पे था 7,000, इसके आधार पर हम सबको बोनस मिलता आ रहा है। पिछले साल भी मुझे मिला था और इस साल भी मिलेगा। कब मिलेगा आगे आपको बताते हैं। तो ये 7,000 छठवें वेतन आयोग के आधार पर दिया जाता है। यानी कि 78 दिन की सैलरी 7,000 रुपए महीने के हिसाब से निकाली जाए तो ये लगभग 951 रुपए मिलती है, जो कि 230 रुपए दिन के हिसाब से 78 दिन का टोटल होता है। लेकिन अगर यही बोनस हमको 7वें वेतन आयोग का, जो कि 18,000 बेसिक पे है, इसके हिसाब से अगर 78 दिन का बोनस मिलता तो ये बोनस होता लगभग 46,158 के समथिंग। अगर 7वें वेतन आयोग के हिसाब से मिलता तो इतना बोनस दिया जाता। लेकिन छठवें वेतन आयोग के हिसाब से मिलता है, जो कि 17,951 हर एक ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉय के अकाउंट में आता है। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करी जाती है। अब बात आती है कि ये बोनस आता कब है। तो ये बोनस नवरात्रि के टाइम पर ही आ जाता है, मतलब दशहरा से पहले ही आ जाता है। और अभी आप सबको पता होगा कि नवरात्रि चल रही है, तो ये मान के चलिए कि अभी आपकी जो तारीख है वो 25 सितंबर हो चुकी है। लेकिन ये जो बोनस है जब नवरात्रि का 7वां और 8वां दिन चलता है, इन्हीं 2 दिनों के अंतर में आ जाता है। तो हम मान के चल सकते हैं कि या तो ये सितंबर के लास्ट तक आ जाएगा, नहीं तो फिर अक्टूबर की 1 या 2 तारीख तो कन्फर्म ही आ जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये बोनस कब आता है, ये बोनस किस किस को दिया जाता है और इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, पीएलबी का मतलब क्या होता है,
सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर किसी और स्टडी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। तो जितने भी लोग रेलवे में जॉब कर रहे हैं उन सबको ये बोनस मिलेगा। बाकी जितने भी लोग इसकी तैयारी करते रहे और भी ज्यादा मोटिवेशन के साथ आप इसकी तैयारी करिएगा, और जब आप सिलेक्शन ले लोगे रेलवे में, आप जब ज्वाइनिंग ले लोगे तो फिर हर साल आपको भी ये बोनस दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाले सभी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।